आज की इस सुबह में हम बदायूं के अंदर में एक गांव जो उसैद के पास है, खेड़ा जलाल, इसमें आज हम सुबह के समय हैं। शाम को एक अच्छी प्रार्थना हुई और इस समय हम सुबह में जब परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं तो हमारे मध्य में, हमारे बीच में हैं रामधनी सिस्टर जो आज के लिए प्रार्थना करेंगी। आप हम लोग सब प्रार्थना में रहेंगे और रामधनी सिस्टर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरे लिए धन्यवाद करते हैं। धन्य है पिता परमेश्वर जो सारी रात तूने संभाला है, हम सब के लिए सही सलामत से रखा है। पिता परमेश्वर तेरे लिए पवित्र परमेश्वर यीशु पिता तेरे लिए धन्यवाद करते हैं, लाख लाख धन्यवाद करते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, तू सच्चा परमेश्वर है, हमारा पिता परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, सामर्थी पिता परमेश्वर है। जो भी प्रार्थना करते अपने गुरु के लिए यीशु पिता, जो तू पिता परमेश्वर ठीक से यहाँ सही सलामत से पिता परमेश्वर तूने प्रार्थना करवाई और समय दिया पिता परमेश्वर, मैं तेरे लिए लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और फिर समय देना पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर जो तेरी प्रार्थना हो सके पिता परमेश्वर, तेरे लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र परमेश्वर है पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम से कलाम करते पिता परमेश्वर, सामर्थ्य से भर दे पिता परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर पवित्र परमेश्वर। जो भी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, यहाँ पर हमारे सब भाई बहन बैठे हैं और बच्चों बैठे हैं पिता परमेश्वर, वो तेरे हाथों में सौंपते, तेरे लहू से ढांकते यीशु प्यारे पिता परमेश्वर, और तेरे बाड़े से बांधते पिता परमेश्वर। हमेशा इनकी सबकी रक्षा करना और सहायता करना पिता परमेश्वर। हर कष्ट को, हर कलेश के बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से पिता परमेश्वर। पवित्र परमेश्वर महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर, जो तू स्वर्ग में पिता परमेश्वर विराजमान है पिता परमेश्वर, जो तूने आज आकाश और पृथ्वी बनाई है पिता परमेश्वर। और हम सब लोग तेरे ही शरण में आए हूँ पिता परमेश्वर, तेरे लिए लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर पवित्र परमेश्वर महान परमेश्वर, महिमा है तेरी पिता परमेश्वर की, जो पिता परमेश्वर तूने हर बीमारियों के लिए 40 कोड़े खाए हैं पिता परमेश्वर, और तूने उद्धार किया है पिता परमेश्वर, और लोगों के लिए पुण्य जीवन किया है पिता परमेश्वर। हमारा पिता परमेश्वर पवित्र परमेश्वर महिमा के साथ में स्तुति करते पिता परमेश्वर, तेरे लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारी दुआएं सुबह के समय पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबका विश्वास बढ़ता जाए पिता परमेश्वर, एक राई के दाने भर पिता परमेश्वर, हमारा पवित्र परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया पवित्र परमेश्वर। सारी प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं और तेरे लहू से ढांकते, तेरे बाड़े से बांधते पिता परमेश्वर, अपना सुरक्षा दूतों के लिए पहरे पे रख पिता परमेश्वर, तेरे लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 यीशु के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया हालेलुया। आइए प्रभु के लोगों, हम लोग एक गीत और गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, और बहुत अच्छा गीत है। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, गीत का नंबर 3 गाएंगे। और जब इस गीत को गाते हैं सभी से निवेदन है ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। और बच्चे सब लोग सामने आ जाओ, उधर सामने बैठे हो। गीत का नंबर 3 गाएंगे, आवाज उठाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान, ये चीज़ उठाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही,
सबको बताएंगे है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक ही बात की मोहब्बत का, आपा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का, दिल तेरा खजाना है, एक ही बात की मोहब्बत का, आपा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का, हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया का मतलब है प्रभु की स्तुति हो। और हम लोग यहाँ पर किसकी स्तुति करने बैठे? परमेश्वर की। हालेलुया का मतलब है प्रभु की स्तुति हो। इस समय हम लोग चाहेंगे सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। एक गीत हम लोग खड़े होके गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, और खुद ताली को बजाकर प्रभु की प्रशंसा करेंगे, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। जब इस कोरस को गाएंगे हम लोग सब ताली बजाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा, और तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, और तेरी आत्मा के द्वारा। हर बीमार चंगा हो जाएगा, हर बीमार चंगा हो जाएगा, हर बीमार चंगा हो जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को हम सब स्वर की ओर उठाएंगे, और आज की सुबह इससे पहले कि मैं प्रभु के वचन को आपके लिए दूं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं और एक गीत गाएंगे, पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझ ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे
यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ये मार्ग है, यीशु ये साथे गए, यीशु ही जीवनी है, यीशु मेरा प्रभु। स्वर्ग शक्तिमान जीवित पवित्र परमेश्वर, इस वक्त तूने एक बार फिर से ये सुबह का समय दिखाया कि हम तेरे पवित्र नाम को इस जगह पर लेने पा रहे हैं। प्रभु दुआ करते हैं समस्त लोगों के लिए, सभी भाई बहन बच्चों के लिए। प्यारे प्रभु तू आज एक एक पर अपनी आशीष दे, और प्रभु यहाँ पर एक एक व्यक्ति आज तेरी आशीष से भर जाए परमेश्वर, और जीवन के हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक पीड़ाएं इनके जिस्म से जाती रहे। प्रभु आज अपने वचन को इस जगह पर दे, ताकि ये वचन यहाँ के लिए आशीष का कारण बने। इस सुबह में तू अपना प्रकाशन दे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु की जय, बोलो प्रभु यीशु की जय। हम लोग अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे इस वक्त। बच्चे बड़ी खामोशी के साथ, सब लोग बड़ी खामोशी के साथ प्रभु के वचन को सुनेंगे। आज बाइबल से जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वह है इब्रानियों की पुस्तक और उसका 11 अध्याय और 6 पद में इस प्रकार से लिखा है। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और उसके पास आने वाले को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। आज सबसे बड़ी जो हमारे जीवन की एक कुंजी है, एक बड़ी आत्मिक कुंजी जो है, वो है विश्वास। क्या है वो? विश्वास। जब तक हमारे जीवन के अंदर में प्रभु के लोगों विश्वास नहीं होगा, बिना विश्वास के हम अपने जीवन में कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकते। विश्वास किसको कहते हैं? विश्वास कहते हैं अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। विश्वास हम उसको बोलते हैं कि जो चीजें हमने कभी देखी नहीं। जैसे ये घर है, लेकिन हमें विश्वास है कि इस घर के पीछे, इस दीवार के पीछे कोई चीज रखी है। बेशक यहां से दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसके पीछे रखी है। इसका हमें क्या है? विश्वास है। इसी तरीके से हो सकता है प्रभु यीशु मसीह को साक्षात आपने अपनी आंखों से तो नहीं देखा हो, लेकिन हमें यह विश्वास करने की जरूरत है कि हां प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह है? क्या हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। हम विश्वास करते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए उस पर विश्वास करने से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। उस पर विश्वास करने से कोढ़ी चंगे हो जाते हैं। उस पर विश्वास करने से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। उस पर विश्वास करने से जीवन में सफलता, कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है। विश्वास करने से जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तो उसके जी उठने की चर्चा
मरियम लोगों को बता रही थी कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह का एक चेला जिसका नाम थोमा था, प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि थोमा ने कहा, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं और उसके हथेली में जो कीलें ठुकी थी उसमें अपनी उंगली डाल के ना देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह थोमा के पास उपस्थित हुए और थोमा से कहा, देख थोमा, तू मेरा शिष्य था, लेकिन क्या तुझे विश्वास नहीं था कि मैंने मृत्यु से पहले कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा? और तब प्रभु का वचन कहता है, थोमा ने उसकी अपनी उंगली को उसके हथेली में डाल के उसके सुराख को देखा, हाँ ये वही हथेली है जिसके अंदर में कील ठोकी गई थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात कही, थोमा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, लेकिन धन्य वे लोग हैं जो मुझे बिना देखे क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, उस व्यक्ति ने तो देख के विश्वास किया, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने और आपने हो सकता है साक्षात प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन फिर भी हमारा विश्वास है, क्योंकि विश्वास इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में बढ़ रहा है और ये वचन हमारी जिंदगी के लिए एक विश्वास का कारण है, क्योंकि वचन ही पर विश्वास करने से हमारे जीवन आशीषित होता है। जब तक हम इस वचन पर विश्वास ना करें, तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। और क्या उदाहरण दिया? अगर तेरे अंदर में राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, कितना छोटा होता है राई का दाना। आप लोग सब जानते हैं, किसान हैं आप, आपके खेतों में सरसों उगती होगी, राई का दाना कितना बड़ा होता है? सबसे छोटा। दानों में सबसे छोटा दाना राई का होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तेरे अंदर में राई के दाने के बराबर विश्वास, हमारा विश्वास को प्रभु कहते हैं इतना तो विश्वास करो, कम से कम राई के दाने के बराबर। लेकिन राई के दाने की एक सबसे बड़ी खूबी क्या होती है कि वो दानों में तो सबसे छोटा होता है, लेकिन अंदर से कैसा होता है? मजबूत होता है, ठोस होता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसा होता है? ठोस होता है, उसमें खोखलापन नहीं होता राई के दाने में। इसी तरीके से मेरे और आपके जीवन का जो विश्वास है वो अंदर से खोखला नहीं होना चाहिए, अंदर से कमजोर नहीं होना चाहिए। मेरा और आपके जीवन का विश्वास अंदर से निर्बल नहीं होना चाहिए। मेरा और आपका विश्वास ठोस और मजबूत होने की जरूरत है। और जब मेरा और आपके जीवन का विश्वास ठोस और मजबूत होगा, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तू पहाड़ से भी कह दे विश्वास के साथ, पहाड़ का मतलब है तेरे जीवन के कितने बड़े संघर्ष, तेरे जीवन की कितनी बड़ी मुसीबत, तेरे जीवन का कितना बड़ा कष्ट, लेकिन अगर तू विश्वास से कह दे कि मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कह रहा हूं, ये बड़ी बीमारी मेरे जीवन से चली जाए, ये बड़ा कष्ट मेरे जीवन से चला जाए, और तू विश्वास करे राई के दाने के बराबर भी, क्योंकि राई का दाना एक मजबूत दाना होता है, उसमें खोखलापन नहीं होता। इसलिए प्रभु के लोगों, हमारे जीवन के अंदर में सबसे बड़ी बात क्या है? हम अंदर से खोखले नहीं होने चाहिए। जो लोग खोखले होते हैं, अगर मैं एक पेड़ की बात करूं, एक पेड़ अगर जमीन पे लगा है, हो सकता है बहुत ऊंचा हो सकता है बहुत बड़ा हो,
लेकिन अगर वो खोखला है, अगर वो पेड़ खोखला है और उसकी जड़ ज्यादा मजबूत नहीं है, तो जहां परिस्थितियां कुछ खराब आएंगी, आंधी आई या तूफान आया, तो वो पेड़ क्या हो जाएगा? उखड़ जाएगा। क्यों उखड़ जाएगा? क्योंकि वो खोखला है, क्योंकि उसकी जड़ मजबूत नहीं है। इसी तरीके से परमेश्वर के लोगों, मेरे और आपकी विश्वास की जड़ मजबूत होनी है। मेरे और आपके विश्वास के अंदर में कोई दीमक या कोई कीड़ा नहीं लगने पाए, यानी कि वो बातें, आशंकाएं वाली जो बातें होती हैं, वो दीमक का काम करती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम विश्वास करते हो और विश्वास से प्रार्थना करते हो, तो यकीन जानो जो कुछ तुमने विश्वास से प्रार्थना में मांगा वो तुमको मिल गया। लूका की इंजील में, लूका की पुस्तक में लिखा है 8 अध्याय के 43 पद से लिखा है उसके 48 पद तक, एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का, यानी कि उसके शरीर के अंदर में एक बीमारी पाई जाती थी। और वो बीमारी क्या थी? उसके शरीर से खून बहता था। और बाइबल कहती है क्योंकि वो स्त्री बहुत पैसे वाली थी, जगह जगह इलाज कराती थी, डॉक्टरों को दिखाती थी, सब जगह जाती थी, लेकिन लूका 8 अध्याय के 43वें पद में लिखा है कि उसने अपनी जीवन की सारी कमाई डॉक्टरों के पीछे खर्च कर दी, वैद्यों के पीछे खर्च कर दी, तो भी किसी के हाथ से चंगी नहीं हुई। सोचने लगी, मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं? लेकिन आज भी प्रभु के लोगों, यीशु मसीह अपनी बाहों को खोलकर वो कहता है, तुम चाहे कैसे ही दबे हो, चाहे कितने बोझ से दबे हो, चाहे कितनी परेशानी से दबे हो, मेरे पास आओ। और प्रभु का वचन कहता है कि वो उठकर किसके पास चल गई? प्रभु यीशु के पास। और वचन में लिखा है 43वीं आयत से कि जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आई, लूका 8 अध्याय के 43वें पद में क्या लिखा है? पढ़िए आप जी। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक स्त्री को जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का क्या था? रोग था। और आगे लिखा है उसने अपनी सारी जीविका की कमाई वैद्यों के पीछे खर्च कर दी, लेकिन किसी के हाथ से चंगी नहीं। यह प्रभु का वचन कहता है, यानी कि उसकी पीड़ा, उसकी तकलीफ और भी बढ़ती गई। लेकिन प्रभु का वचन कहता है उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। मालूम है, जब ये प्रभु यीशु मसीह के पास आई तो कैसे आई? विश्वास के साथ आई। कैसे आई? विश्वास के साथ। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं किसके साथ? विश्वास के साथ। आज आपने आराधना स्तुति करी किसके साथ? विश्वास के साथ। आज प्रभु के वचन को सुन रहे हो किसके साथ? विश्वास के साथ। इसके बाद प्रार्थना होगी तो प्रार्थना पे क्या करना है? विश्वास करना है। आप सभी को विश्वास करने की जरूरत है। और बाइबल में लिखा है कि जब वो आई तो आने के बाद उसने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छू लिया। क्या छू लिया? कपड़े को छू लिया। और अपने मन में कहती थी, अगर मैं उसके कपड़े को ही छू लूंगी तो मेरा रोग चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ को उठा के बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। वो कहती थी कि अगर मैं यीशु के कपड़ों को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये मन से कहती थी, उसका मन से विश्वास था। जब प्रभु के कपड़े को छुआ तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकली। लेकिन वो सामर्थ आपके जीवन में तभी जाएगी जब आपका विश्वास हो। जब तक विश्वास नहीं होता तब तक वो सामर्थ हमारे पास नहीं आती।
लेकिन जब उसने छुआ, प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकली और वो स्त्री चंगी हो गई। प्रभु यीशु मसीह वहां पर उस भीड़ में अपने शिष्यों से कहने लगे, मुझे किसी ने छुआ क्योंकि मेरे अंदर में से सामर्थ निकली है और कोई यहां पर चंगा हो गया। उसके शिष्य कहने लगे, हे प्रभु, भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग गिरे पड़ रहे हैं, तू कह रहा है मुझे किसी ने छुआ। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मुझे किसी ने छुआ है। कोई यहां पर एक बड़ी बीमारी से, एक बड़े कष्ट से, एक बड़ी तकलीफ से चंगा हो गया। बार बार यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं। तब बाइबल में लिखा है, जब स्त्री ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती, डरती हुई, कांपती हुई प्रभु यीशु मसीह के पास आई और आकर कहने लगी, मैं ही वो स्त्री हूं जिसने तेरे वस्त्र को छुआ। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 48 या 49वें पद में आया है कि बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया? चंगा कर दिया। बेटी, तेरे विश्वास ने। सबसे बड़ी चीज, आप अगर अपने लिए प्रार्थना करा रहे हैं तो आपका भी विश्वास होना जरूरी है और मेरा भी विश्वास प्रभु पे होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही विश्वास करूं। जब आप डॉक्टर की दुकान पे जाते हैं तो डॉक्टर दवाई की पुड़िया बना के दे देता है और कहता है, लो इसको खाओ और ठीक हो जाओगे। आप अगर विश्वास के साथ उस दवाई को खाते हो तो आराम मिलता है, लेकिन सोचते हो कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वही वाली बात हो जाती है, फिर पता नहीं होता। इसी तरीके से जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो पूरा विश्वास करना जरूरी है। पूरा विश्वास। जब तक हमारे जीवन के अंदर में पूरा विश्वास नहीं होगा। यीशु मसीह ने जब उसको, स्त्री को चंगाई दी तो चंगाई के साथ क्या कहा? बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। यानी कि तू अपनी चंगाई के लिए आई तो थी, लेकिन तू मुझ पर विश्वास करने के साथ साथ तूने मन से विश्वास किया। आज प्रभु के लोगों, हमें पूरे मन के साथ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि जब आप उसके पास आते हैं अपने जीवन का कोई भी दुख लेकर, अपने जीवन की कोई भी पीड़ा लेकर, अपने जीवन का कोई भी कष्ट लेकर, तो सबसे पहली चीज क्या है? विश्वास। विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? विश्वास करना है। तभी तो चमत्कार होगा, तभी तो आपके जीवन का कष्ट होगा खत्म। लेकिन आपको भी विश्वास करना है, क्योंकि उस स्त्री ने स्वयं भी विश्वास किया था। उसी प्रकार से आपको भी विश्वास करना है। जब आप विश्वास करेंगे तो वो विश्वास की प्रार्थना आपके जीवन के सारे बंधन को तोड़ देगी। क्योंकि याकूब की पुस्तक में लिखा है, 5 अध्याय के अंदर में लिखा है और उसके 15वें पद में लिखा है, और धर्मी जन की प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, जब विश्वास करने वाला विश्वास करेगा तो रोगी चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, उसकी पीड़ा चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसका कष्ट चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो रोग से क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। भजन संहिता में लिखा है 103 अध्याय के अंदर में और उसके 3रे पद में लिखा है कि वो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। सारे रोग, क्योंकि हर एक रोग को, हर एक पीड़ा को, हर एक कष्ट को मिटाने की सामर्थ और शक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो सब बोलो, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। क्योंकि हर एक रोग को मिटाने की सामर्थ और शक्ति प्रभु यीशु के पास है। तो प्रभु के लोगों, हमें उसके सम्मुख आने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या बताई मैंने कि प्रभु का वचन क्या कहता है?
कि उसके पास आने वाले को क्या करना चाहिए? विश्वास। उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। और जब हम विश्वास करेंगे तो वो विश्वास की प्रार्थना आपके लिए, आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बनेगी। आपके जीवन का हर दुख का अंत करने का कारण बनेगी। और वो इसलिए बनेगी कि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उसी विश्वास के साथ प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन को परमेश्वर आशीष करे, आपके जीवन में प्रभु चंगाई दे और आपके जीवन की हर एक इच्छा को, हर एक मनोरथों को प्रभु पूरा करे। इस समय आप लोग अपनी जगहों पे खड़े हो जाइएगा। मैं चाहूंगा 2 लाइन बना लीजिएगा। एक लाइन बहनों की बन जाए और एक लाइन भाइयों की। सीधे सीधे 2 लाइन बनाइएगा। हाँ, 2 लाइन बनाइएगा। एक एक करके मैं सबके लिए दुआ करूंगा। आप 2 लाइनें बना लें। एक लाइन में सारी बहनें आएंगी, मैं एक एक प्रार्थना करूंगा। हाँ, और जिसके लिए प्रार्थना होती जाएगी वो इधर चलता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ सामर्थी परमेश्वर, इस बेटी को तू आशीष करे और इसके जीवन में पढ़ाई लिखाई के लिए इन बच्चों को बुद्धि और ज्ञान और समझ और अकल प्रदान करे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि ये तेरे बच्चे हैं। पवित्र आत्मा, तेरा वचन इस प्रकार से कहता है प्रभु कि तुम बच्चों को आशीष दो। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इन बच्चों को प्रभु जो तेरे हैं, इस गांव के अंदर में ये बच्चे पढ़ाई लिखाई में अव्वल हो, तेरे प्यार में अव्वल हो और प्रभु तेरी महिमा इनके अंदर में बढ़ती चली जाए। प्रभु यीशु, तेरे नाम से मैं इनको आशीष देता हूँ, आशीष देता हूँ, आशीष देता हूँ। हालेलुया। ओ स्वर्ग शक्तिमान, हमारे जीवित पवित्र अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं इन बहन को प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई देता हूँ। यीशु तेरी चंगाई इनके जीवन में आ जाए प्रभु, और इनके जीवन की सारी परेशानियां, सारी पीड़ाएं खत्म हो जाएं। हर एक रोग मिटाने की शक्ति तेरे पास में है प्रभु परमेश्वर, और इनके घराने का तू उद्धार कर परमेश्वर, तू आशीष करे प्रभु। इसी रीति से दुआ करता हूं प्रभु परमेश्वर इस बेटी के लिए। प्यारे प्रभु, ओ पवित्र परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तुम मेरे नाम से आशीष दो। हम इस बेटी को भी यीशु तेरे नाम से आशीष करते हैं, आपकी ब्लेसिंग इनके ऊपर हो। प्यारे प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु इन बहन के लिए भी पिता, जब बीते समय बीमार रही, लेकिन प्रभु तुझ पर इन्होंने विश्वास किया और तूने इनको चंगाई की आशीष दी, और हर बीमारी, हर एक तकलीफ से प्यारे प्रभु तू इस बहन को बाहर कर, इनके बच्चों को भी आशीष दे। प्यारे प्रभु, हम दुआ करते इस बहन के लिए जो भी प्रभु इनके सीने में प्रॉब्लम होती है। ओ पवित्र परमेश्वर, हर वो दर्द, हर वो तकलीफ, हर वो पीड़ा, हर वो रोग इस जिस्म से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खत्म हो जाए। आज से पवित्र आत्मा तू चंगाई दे, इनके विश्वास को बड़ा परमेश्वर, विश्वास को बड़ा परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, दुआ करता हूं प्रभु इन भाइयों के लिए प्रभु परमेश्वर, खास तौर से प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं सतीश के लिए। प्यारे प्रभु परमेश्वर, तू इस भाई को भी पिता, इस बेटे को आशीष करे प्रभु, और इनके बच्चों को आशीष करे प्रभु। ब्लेस कर पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम दुआ करते हैं इन भाई को, इन बच्चों को प्रभु तेरी ओर से ब्लेसिंग देते हैं प्रभु, आशीष करते हैं, आशीष करते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से। पवित्र आत्मा, ये लोग आशीष पाए, आशीष पाए प्रभु, तेरी आशीष इनके जीवन में बढ़ने पाए परमेश्वर। तू इनके काम काजों को आशीष दे, और प्रभु परमेश्वर इनके द्वारा एक बड़ी जागृति आए, एक बड़ी जागृति, एक बड़ी रिवाइवल आने पाए प्रभु। हम दुआ करते हैं शंकर भाई के लिए। प्यारे प्रभु, भाई शंकर पर अपना अनुग्रह, इनके परिवार पर अनुग्रह कर। प्यारे प्रभु परमेश्वर, ये आशीषित हो, इनके खेतों को तू आशीष कर, इनके पशुओं को तू आशीष कर, इनके हर चीज पर, गाड़ियों पे, ट्रैक्टरों पे तेरी आशीष हो। ओ प्रभु, फसलें अच्छी हो गए। प्यारे प्रभु, हम दुआ करते हैं पवित्र परमेश्वर, आप इन बच्चों को आशीष करें। ओ पवित्र परमेश्वर, हम दुआ करते हैं पवित्र आत्मा, खास तौर से भाई रविंद्र के लिए। प्यारे प्रभु, हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ, हर एक पीड़ा यीशु के नाम से चली जाए,
प्यारे प्रभु इस गांव के लिए ये सब आशीष का कारण बने। जो लोग इस गांव में अभी प्रभु तुझको नहीं जानते, आने वाले वक्त में तुझे जाने, इनके द्वारा प्रभु बहुत सी आत्माएं यीशु मसीह नासरी के नाम से बचाई जाएं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तू हमें लेके आए यहाँ पर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जब हम यहाँ से आज की सुबह रुखसत होते हैं प्रभु, तू हमारे साथ हो, हमारी यात्रा को सफल करे। सबको प्रभु बैठे हुए तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम दुआ करते हैं इस तेल के लिए। प्रभु तेरा वचन कहता है जिस तेल पर तुम हाथ रख के दुआ करोगे मैं उसमें अपनी सामर्थ्य तेल दूंगा। मैं इस तेल को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करता हूँ, और ये किसी भी रोगी के, किसी भी पीड़ित के लगाया जाए, उसकी पीड़ा उसकी तकलीफ खत्म हो जाए। इस तेल में तेरी सामर्थ्य है। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते इस पानी के लिए। प्यारे प्रभु तूने कहा तुम पानी पे अपने हाथ को रखोगे मैं उसमें अपनी सामर्थ्य ले लूंगा। मैं इस पानी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करता हूँ और इस पानी पर तेरी आशीष को मांगता हूँ, और ये पानी अब साधारण न रहे बल्कि आशीष का कारण बन जाए। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तूने हम पर अपनी करुणा, इस जगह पे अपनी करुणा करी है। प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं आने वाले समय में जब तू दोबारा लेके आए तो यहाँ पे और भी लोग बढ़ने पाए परमेश्वर, और भी तेरे नाम से बढ़ने पाए प्रभु। लोग प्रभु तुझको पहचाने और ये जाने कि सच्चा यीशु तू ही है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। समस्त लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह।